Good afternoon, students. हेलो सर। हाँ जी बच्चे, पोसेट क्या होता है फटाफट बताओ। पोसेट क्या होता है बेटा, फटाफट बोलो। पोसेट और पार्शियल ऑर्डर सेट या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, a relation that is हेलो बोलो बच्चे, a relation that is रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बिल्कुल सही बेटा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो ये सबसे पहली चीज हो गई हमारी, ये हमने पढ़ा था ड्यूरिंग आर ट्रांजिटिव। ये हमने पढ़ा था अपने रिलेशन वाले चैप्टर में। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, ऑर्डरिंग डायग्राम, जिसको हैश डायग्राम भी बोलते हैं। हैश, हीज, व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंस इट, ऑर्डरिंग और हैश डायग्राम। ठीक है, सुनाओ। ऑर्डरिंग डायग्राम में क्या होता है बेटा, एक ग्राफ होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ होता है, जिसमें एजेस जो होती है वो अनडायरेक्टेड होती है, ठीक है, लूप्स नहीं होती हैं, और जो पोजीशनिंग होती है उसका बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है। जैसे 1 जो है, 1 से 2 तक एज जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो छोटे ऑर्डर में है, लोअर ऑर्डर में है। 2 जो है वो हायर ऑर्डर में है। 2 से 3 पे एज है, 2 जो है वो लोअर ऑर्डर में है, 3 हायर ऑर्डर में है। 2 से 4 पे एज है, 2 लोअर ऑर्डर में है, 4 हायर ऑर्डर में है। ठीक है, ये 2 तरीके से बनता है बेटा, आपको बताया ही था मैंने। या तो आप इसको लेफ्ट से राइट बना दो, या बॉटम अप मैनर में बनाओ, मतलब ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है ये, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब लेफ्ट टू राइट बनाते हो, जो लेफ्ट वाले होते हैं वो लोअर ऑर्डर में, राइट वाले वो हायर ऑर्डर में। जब बॉटम अप बनाते हो, बॉटम वाले लोअर ऑर्डर और ये हायर ऑर्डर में, और ये पोसेट के लिए ही यूज होता है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर ये बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर का टॉपिक है ना? बिल्कुल बेटा, बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर का ही टॉपिक है, और बूलियन अलजेब्रा तक पहुंचने के लिए हमें पहले पोसेट करना है, लैटिस करना है, उसके बाद हम बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन पे पहुंचेंगे। और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्रिस्प वे में फटाफट मैं आपको बताता हूँ। तो आगे करें। यस सर। ये कल का रिपीट कर दिया मैंने आपको। सेकेंडली, कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी, मैक्सिमल, मिनिमल, ठीक है, और इसके अलावा मैंने कहा था इससे मिलती जुलती 2 चीजें और हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। ग्रेटेस्ट और लीस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले हम मैक्सिमल मिनिमल की बात करते हैं। बेटा सपोज आपका एक रैंडम ऑर्डरिंग डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये देखो रैंडम है, ठीक है, गिवन है, मतलब ये आपको लेट्स से ये आपका एक ऑर्डरिंग डायग्राम बना हुआ है किसी एक पोसेट का। पोसेट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये कोई सेट होगा आपका, और यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया होगा जिस पर आपका पोसेट बनेगा। ठीक है, तो मान लो ये पोसेट को एक रिप्रेजेंट किया है हमने, और उसमें एलिमेंट्स हैं ये। तो इसमें बेटा जो मैक्सिमल एलिमेंट होता है, मैक्सिमल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है, लेट अस से, ऑब्वियसली हम कहते हैं कैपिटल एम जो है हमारा मैक्सिमल एलिमेंट है,
वो इस सेट का ही हिस्सा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और जो m होगा ना, बाकी के कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो जिससे हमारा m जो है वो छोटा होगा, ठीक है। मतलब m से आगे की तरफ एज नहीं होगी, ठीक है। मतलब यहाँ कोई और n नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे इसमें हमारा मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, 7 है, क्योंकि 7 से आगे कोई एज नहीं है। और दो हो सकते हैं बेटा, यूनिक जरूरी नहीं है हो। देखो इसमें 7 भी मैक्सिमल एलिमेंट है और 8 भी मैक्सिमल एलिमेंट है, समझे बेटा। सर आपने तो बोला था इम्पॉसिबल होगा इसमें ढूंढना। वो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें हो गया था ग्रेटेस्ट और ओके मैक्सिमम सर, में, ओके ठीक सर। है। मैंने आपको ग्रेटेस्ट को जो है वो एज अ मैक्सिमल कल हो गया था, वही मैं चीज कह रहा हूँ ना, कल ओके थोड़ा सा सर। हौच पौच हो गया था दो क्वेश्चंस के बीच में, ओके सर, ओके। ठीक है। तो मैक्सिमल ये होता है बेटा, क्लियर है। और कल जो हमने मैक्सिमल के लिए किया था दैट वाज योर ग्रेटेस्ट, उस पर अभी थोड़े टाइम में आते हैं। गॉट इट बेटा, गॉट यस इट, सर। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, मिनिमल पे आए। यस सर। हाँ मिनिमल, लेट्स से हम m कह देते हैं, ये भी ऑब्वियसली इसी सेट से निकल के आएगा मिनिमल भी। और मिनिमल जो है सबसे पीछे होगा, मतलब कोई ऐसी एज नहीं होगी इसी हम नोड से मिनिमल तक नहीं पहुंचने वाले होंगे, ऐसी कोई एज नहीं होगी। मिनिमल सबसे पहले होगा, सबसे लीस्ट पे होगा। अगेन जैसे ये रहा, यहाँ पर हमारा 1 जो है वो मिनिमल एलिमेंट है, ठीक है। और ये भी दो हो सकते हैं अगेन, सपोज यहाँ पर एक 0 है और एक लेट से -1 है, तो यहाँ दो मिनिमल एलिमेंट हो गए, 0 भी मिनिमल एलिमेंट है और -1 भी मिनिमल एलिमेंट है, ठीक है बेटा। ये दोनों आपके मिनिमल एलिमेंट होंगे, समझ में आई बेटा बात। इज इट ओके, किसी को कोई डाउट हो बेटा, कुछ रिपीट करवाना हो पूछ लो। क्लियर है बेटा सभी को। ग्रेटेस्ट लीस्ट पे आए, ग्रेटेस्ट और लीस्ट पे आए। यस सर। तो ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन अब क्या कहती है, ग्रेटेस्ट मान लो एक एलिमेंट है जी, को कहते हैं हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट सपोज। ये भी ऑब्वियसली आपके पी सेट से ही आएगा, इनमें से ही कोई होगा, लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जो भी आपके बाकी के एलिमेंट होंगे, लेट से ए एलिमेंट्स हैं बाकी पी सेट के, बाकी के सारे एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे उसके पीछे होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट उसके बराबर या उसके साथ में नहीं हो सकता, सारे पीछे होने चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बेटा यूनिक होगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इट विल बी यूनिक। अगर होगा तो यूनिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दो कैंडिडेट थे 7 और 8, लेकिन दोनों बराबर हैं, ना 7 8 के पीछे है ना 8 7 के पीछे है ना, कोई ऐसी एज तो नहीं है 7 to 8 या 8 to 7। इसलिए हमारी इस एग्जांपल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई एलिमेंट होता 9, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता और यूनिक होगा, एक ही होगा, ठीक है। इज दैट ओके बेटा, इज दैट ओके। और यस सर, यस सर। और सिमिलरली यस बेटा सर। लीस्ट, लीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा कि लीस्ट जो है वो सारे के सारे एलिमेंट से पीछे होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट से। जैसे फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पर इस टाइम पर कोई लीस्ट एलिमेंट है ही नहीं है, ये दोनों सबसे पीछे हैं, तो दो तो हो नहीं सकते हैं, एक ही होगा। अगर मान लो ये दो नहीं होते तो हमारा लीस्ट एलिमेंट क्या होता, 1।
इज दैट ओके बेटा? मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, चारों चीजें क्लियर है? दोबारा एक बार बोल दूं फटाफट? यस यस सर। चलो एक एग्जांपल करते हैं, उससे मैं पूछता भी हूँ और करवा भी देता हूँ आपको। तो लेट अस से एक आपने पोसेट बनाना है बेटा, आपका पोसेट होगा ये, और आपका रिलेशन है बेटा ये वाला, सॉरी ये नहीं करते हम, डिविजिबिलिटी का करते हैं, डिविजिबिलिटी का। ये आपका रिलेशन है, ये आपके एलिमेंट है 2 3 4 5 6 6 12 24 30 और डिविजिबिलिटी का है। सबसे पहले बेटा हमेशा आपने जब मैक्सिमल, मिनिमल ये सब फाइंड आउट करने हैं, तो वो फाइंड आउट करने से पहले आपको हमेशा हैश डायग्राम बनाना पड़ेगा, और हैश डायग्राम बनाना हम यहाँ पर प्रॉपरली सीखते हैं। तो पहले हमारा रिलेशन क्या है? डिविजिबिलिटी का है। मतलब जो एक एलिमेंट होगा ना, अगर कोई एज है, मान लो किसी एलिमेंट x से y की तरफ एज है, तो वह एलिमेंट x जो होगा वो y को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? डिविजिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि x जो होगा वो y को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डरिंग डायग्राम बनाए बेटा, और ऑर्डरिंग डायग्राम ना हमेशा टॉप टू बॉटम बनाना या राइट टू लेफ्ट बनाना। मतलब सबसे पहले वाला बड़ा वाला एलिमेंट पहले लिखना। जैसे मैं 30 से शुरुआत करता हूँ, तो बेटा 30 को कौन डिवाइड करता है इनमें से? सबसे बड़ा 24 कर लेगा। आपने ऐसे देखना है, पीछे की तरफ जाना है, आप 24 कर लेगा डिवाइड 30 को। बेटा 30 को डिवाइड कर सकता है 24? नो। ठीक है, 12 कर लेगा? 12 12 नो सर। 6 कर लेगा? 6 यस ओके 6 कर लेगा। तो पहले हम ये लिखते हैं 6 जी कर लेगा। 5 Okay. भी कर लेगा। ठीक है, 5 भी कर लेगा। यस अब जहां पर दो ऑप्शन है आपके पास बेटा, क्या ऐसे पीछे लेके जाऊं या ऐसे पीछे लेके जाऊं? ठीक है, मतलब इस यहां से एज निकालें 5 वाली या यहां से निकालें, वो अब डिपेंड करता है बेटा। 5 ऑब्वियसली 30 को तो कर ही लेगा, मतलब 5 to 30 एज तो हमें चाहिए। 5 6 को कर लेगा बेटा डिवाइड? नो सर। नो। तो इसलिए अगर वो कर लेता है तो हम इसके पीछे लगा देते, लेकिन अगर इसको नहीं डिवाइड कर रहा है तो हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ। ऐसे बेटा इससे ज्यादा पीछे जाने से पहले, ठीक है, हम 3 पे लेके चलते हैं। 3 का क्या होगा? 4 तो नहीं कर पाएगा है ना 6 को डिवाइड, या 5 को डिवाइड, या 30 को डिवाइड। 3 कर लेगा? 3 कर लेगा? 30 को? यस सर 6 को 6 को भी कर लेगा। और 6 को भी 30 कर को लेगा, और 6 को भी कर लेगा। इसलिए हम 6 के पीछे लिखते हैं। 3 6 को भी डिवाइड कर लेगा, और 5 तो है ही अब 3 to 30। यही था हमारा ऑर्डरिंग डायग्राम, है ना? यस यस 3 6 को भी कर लेगा, 3 30 को भी कर लेगा। 2 व्हाट अबाउट 2? नहीं करेगा। 2 30 को कर लेगा बेटा? 30 को कर लेगा। आपको नहीं 30 को कर लेगा, 6 को भी कर लेगा बेटा? 6 को आगे एक और लगा देंगे लाइन उस पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 2। यस सर। अब देखो ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं 12 और 24 को छोड़ के। तो अब बड़े वाला लो। बड़े वाला कौन सा है? 24। इंडिपेंडेंट होगा वो भी, है ना, क्योंकि 24 किसी के पीछे नहीं आने वाला। तो अब बताओ बेटा 24 12 को कर लेगा? यस 12 को कर लेगा। तो ये देखो 12 हम यहाँ पर लगाते हैं 24, और 12 6 को भी कर लेगा, है ना? ये देखो यस यस सर। ये आपका हैश डायग्राम बन गया। इसको पहले रफ बना लिया, अब बड़े आराम से हम इसको फेयर कर सकते हैं। लाइक दैट 2 है, 3 है, ठीक है, और 2 से 3 की तरफ 6 निकल के आएगा हमारा, है ना? उसके बाद 5 है, ठीक है, 5 और 6 से हमारा 30 निकल के आएगा, ठीक है।
तो इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं 12, 12 के साथ यहाँ 24, ठीक है, और यहाँ पर 30 और 5 से 30। ये देखो, ये हमारा हैश डायग्राम बन गया। बन गया ना बेटा, क्लियर है? हैश डायग्राम कैसे बनाना है? हमेशा बड़े से शुरू करना है और फिर देखना है कि वो रिलेशन कौन कौन से पिछले एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर सारे एलिमेंट नहीं आए तो उससे छोटे वाले से शुरू कर देना है। फिर आपने समझ में आया ना बेटा सभी को? बन जाएगा? यस सर। बन जाएगा किसी भी तरीके। नॉर्मली बेटा या तो डिविजिबिलिटी का मिलता है आपको क्वेश्चन, या लेस देन इक्वल टू का क्वेश्चन मिलता है। ये दो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, ठीक है। इन योर बुक्स यू कैन आल्सो सी के यही दो आपको रिलेशंस मिलते हैं। वो सेट क्योंकि बनते ही इन रिलेशंस पे है ज्यादा। एलिमेंट चेंज हो जाएंगे पर रिलेशन यही रहेंगे। करें आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलो, तो अब बेटा मैक्सिमल एलिमेंट कौन से हैं बताओ? मैक्सिमल एलिमेंट कौन से हैं? बोलो। मैक्सिमल जिसके आगे कोई भी ना है, कोई नहीं है, जिसके आगे कोई नहीं है। सर 30 और 24। बिल्कुल, 30 और 24 ये दोनों मैक्सिमल एलिमेंट है, क्योंकि इनके आगे कोई नहीं है। ये सबसे मैक्सिमल है, सबसे आगे। मिनिमल कौन है? जिनके पीछे कोई ना हो, जिनके 2, 3 पीछे and कोई 2, 3 and 5। बिल्कुल, 2। ओके। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन है कोई ग्रेटेस्ट या लीस्ट? सर नो वन। नहीं, तो ग्रेटेस्ट और एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करते हैं बेटा, है ही नहीं है। कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 24 और 30 दोनों सेम लेवल पे हैं। 2, 3, 5 ये भी तीनों सेम लेवल पे है, ठीक है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आपके मैक्सिमल और मिनिमल में एक एक एलिमेंट ही हो, सिर्फ एक एलिमेंट ही हो, तब आपका ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ मान लो एक ही एलिमेंट होता है मैक्सिमल में तो वही ग्रेटेस्ट होता है, और एक ही एलिमेंट होता है मिनिमल में तो वही लीस्ट होता है ना बेटा? यस सर। सपोज यहाँ 1 होता अगर, तो 1 इन सबके पीछे होता है ना यहाँ पे, तो वो आपका लीस्ट एलिमेंट होता, राइट। और अगर 120 होता है यहाँ पर तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता, क्योंकि ये इसको भी डिवाइड कर देता है, 30 भी डिवाइड कर देता उसको। इज दैट ओके बेटा? यस सर। समझ में आई ना बेटा ये बात? 3 चीजें सीखी हैं हमने, हैश डायग्राम, मैक्सिमल मिनिमल और ग्रेटेस्ट। तो हैश डायग्राम जब बन जाएगा, इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है, आपके सम सॉल्व हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करना बेटा। आगे करें एक कॉन्सेप्ट और, यस सर। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ओके, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। बाउंड का मतलब पता है ना आपको? अपर लोअर तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे। बाउंड, बाउंड मतलब बंदिश, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, बाउंड्री एक उसको बोलते हैं। तो अगर मैं बेटा आपका एक पोसेट दिया हुआ है, यहाँ पर करते हैं, आपको एक पोसेट दिया हुआ है, कोई एक रिलेशन भी दिया हुआ है आपको साथ में, ठीक है, और एक सबसेट दिया हुआ है, सबसेट एस लेट से, जो इस सेट का सबसेट है। जरूरी नहीं प्रॉपर, सिर्फ सबसेट है, सबसेट दिया हुआ है एस, ठीक है। तो इसमें जो आपका सेट है, इसमें जो आपका मैक्सिमल एलिमेंट निकल के आता है, ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट
या आप दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। सपोज एक पहले एग्जांपल समझते हैं फिर डेफिनेशन करते हैं। लेट अस से एक सबसेट में लेता हूँ 2, 3 और 4। इसका अपर बाउंड क्या 2, 3 और 5 सपोज, ठीक है। इसके अपर बाउंड में क्या आएगा? अपर बाउंड में मतलब होता है बेटा कि 2, 3 और 5 से, तीनों से हम आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। 2, 3 और 5 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं आगे की तरफ। तो 2 से, 3 से, 5 से, ये तीनों कहाँ पर जा रहे हैं बेटा? ऊपर की तरफ। मतलब हम कहाँ जा सकते हैं? अपर बाउंड ऊपर कहाँ पे जाते हैं हम? सर 30 तक। 30 तक। 30, ठीक है, 24। सिर्फ 30 तक की जा सकते हैं बेटा, 24 नहीं। 24 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 से हम 24 पे पहुंच रहे हैं, 2, 6, 12, 24। 3 से भी पहुंच रहे हैं हम, 3, 6, 12, 24, ठीक है। पर 5 से नहीं पहुंच पा रहे हैं, 12 और 24 पे। तो इनके अपर बाउंड में सिर्फ 30 ही आएगा, ठीक है बेटा, सिर्फ 30 ही आएगा, यस सर। ठीक है। और ओके सर। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 120 है तो 120 भी आएगा। मतलब बेसिकली पाथ होना चाहिए, 2 से लेके भी पाथ होना चाहिए उस एलिमेंट तक, 3 से लेके भी पाथ होना चाहिए, 5 से लेके भी पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो 30 और 120 ही आना है बस। तो अब ये बात क्लियर हुई बेटा? डेफिनेशन पे आए। यस सर। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इस सबसेट से, ठीक है, सारे एलिमेंट आएंगे। लेट से कोई एक्स एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट आएंगे कि आप कह सको कि कोई एक एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है एस को, उसका रिलेशन है उस एक्स एलिमेंट से। ये इसकी डेफिनेशन है। को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पी आपका पोसेट, ये आपका रिलेशन। एस एक सबसेट है जो पी का होगा। जैसे यहाँ पर पी आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 30 और 120 भी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एस एक सबसेट है आपका बनाया हुआ, या आपको गिवन होगा ये। जैसे मैंने ये बनाया है 2, 3 और 5, सबसेट ही है ना ये। अब इसका हर एक एलिमेंट फॉर ऑल ए दैट ए बिलोंग्स टू एस, मतलब 2 या 3 या 5, ये सारे के सारे ए जो होंगे उस एक्स एलिमेंट की तरफ पहुंचने वाले होंगे। मतलब रिलेशन होगा कोई ना कोई उन एक्स एलिमेंट्स में। ये एक्स एलिमेंट क्या होंगे? ये आपका अपर बाउंड का पार्ट होंगे। तो जैसे हम 2 से कहाँ पहुंच रहे हैं? 2 से 30 पहुंच रहे हैं, 3 से 30 पहुंच रहे हैं, 5 से भी 30 पहुंच रहे हैं, इसलिए 30 आया है ना। इसीलिए अपर बाउंड में 30 आया है। क्यों आया है? क्योंकि 2 भी रिलेशन बनाता है 30 के साथ, 3 भी रिलेशन बनाता है 30 के साथ, और 5 भी रिलेशन बना रहा है 30 के साथ। बना रहा है ना, हैश डायग्राम में देख सकते हो आप। ये देखो 2 से 30, 3 से 30, ठीक है, 5 से भी 30। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। एक होता है लोअर बाउंड। ऐसे ही लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है? इसे ठीक ऑपोजिट डेफिनेशन होती है। बात वहीं पे है, एक सबसेट लेना है आपने, ठीक है। जैसे मैंने 2, 3, 5 ले लिया, सारे के सारे एलिमेंट ए जो होंगे, ए अब क्या होंगे? ए करेंगे बिलोंग एस को ही करेंगे। इससे ठीक उल्टा हो जाएगा। लोअर बाउंड में सारे एलिमेंट जो होंगे ना, वो पीछे होंगे हमारे एलिमेंट से। मतलब हम इसमें पीछे की तरफ देखेंगे। जैसे 2, 3, 5, मतलब 2, 3, 5 तक कहाँ कहाँ से हम पहुंच सकते हैं? तो एक ही एलिमेंट है बेटा, 1 से ही पहुंच सकते हैं हम। तो इसके लोअर बाउंड में देखो 1 से भी 2 तक पहुंच सकते हैं, 1 से 3 तक पहुंच सकते हैं, 1 से 5 तक पहुंच सकते हैं। तो लोअर बाउंड में कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, 1। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। अब मैं ना एक और
एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट से सबसेट अब ना आपको ये दिया हुआ है, इसका आपने अपर बाउंड फाइंड आउट करना है, बड़े ध्यान से देखना। 2, 3 और 6 इसका अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। बताओ क्या आएगा अपर बाउंड? 2, 3 और 6 से आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो बताओ? 2, 3 और 6 से कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो बताओ? अपर बाउंड क्या आएगा बताओ? सर 30। ओके 30 तक पहुंच सकते हैं। ओके और सर 24 12 भी है, 24 भी 12 है, तक ही पहुंच 30 भी है, 120 भी है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है। देखो 2, 3 और 6 से हम 12 तक पहुंच सकते हैं। देखो 2 से 12 भी पहुंच रहे हैं, 3 से 12 भी पहुंच रहे हैं, 6 से 12 भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा 24 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा और 120 भी आ जाएगा। एक एलिमेंट बेटा और है जो आएगा, बड़े ध्यान से देखना और आपको पता लग जाएगा। 2, 1 3 और 6 मतलब बेटा आगे आगे अपर बाउंड। 1 तो पीछे हो गया ना, लोअर बाउंड में आएगा वो। बेटा एक एलिमेंट है 6, 6 भी आएगा। अब उसका कारण सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। देखो आपको इतना तो पता है ना, ये देखो 6 तक हम 2 से पहुंच रहे हैं, 2 से पहुंच रहे हैं ना 6 तक। यस सर 3 से भी पहुंच रहे हैं 6 तक, पहुंच रहे हैं ना 3 से 6 तक। यस सर यस और आपको इतना मैंने बताया था कि सेल्फ लूप नहीं आती है, पर ये एलिमेंट हमेशा होता है ना। 6/6, पोसेट में हमेशा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है ना पोसेट। यस 6,6 भी हमेशा होगा, 6 को डिवाइड करता ही है हमेशा। तो एक तरीके से यहाँ पर सेल्फ लूप भी है, पर जो दिखाते नहीं है हम। तो 6 तक अगर पहुंचना है 2 से भी पहुंच सकते हैं, 3 से भी पहुंच सकते हैं और 6 से भी पहुंच सकते हैं, इसलिए 6 आया है साथ में। बात समझ में आई बेटा? यस सर और लोअर बाउंड? हेलो, लोअर बाउंड बोलो बेटा, लोअर बाउंड बोलो बेटा। सो 1 लोअर बाउंड 1, श्योर 1? यस सर। बिल्कुल सर ठीक 2 है। और 3 भी आ सकते हैं मतलब 2, 3, 6 से हम कैसे कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, किस किस एलिमेंट से हम 2, 3 और 6 तक पहुंच सकते हैं? तो 1 से तो ऑब्वियसली 1 से 2 तक भी पहुंच रहे हैं, 1 से 3 और 1 से 6, तो नो डाउट 1 तो आएगा ही। अब आप में से कोई सोच रहा होगा कि 3 भी तो आ सकता है, या 2 भी देख लेते हैं आता है कि नहीं। देखो 2 से बेटा 2 तक तो पहुंच रहे हैं हम, नो डाउट। 2 से 6 तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 से 3 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए 2 नहीं आएगा। ठीक है, 3 से 3 तक तो पहुंच रहे हैं, 3 से 6 तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन 3 से 2 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए ना 2 आएगा ना 3 आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर ये चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड आउट करते वक्त ना, हम ये भूल जाते हैं कि वो एलिमेंट भी हम नोटिस कर लें जो उस सबसेट में है ना, उनको भी नोटिस कर लेते हैं कि क्या पता वहां से भी पहुंचा जा सके, अपर बाउंड में वो आ सके या लोअर बाउंड में वो आ सके। तो कंसीडर बेटा जरूर करना है। इज दैट ओके? यस सर इसके बेसिस पे आप बच्चे प्रैक्टिस करना। आगे के टॉपिक एक दिन और लगाएंगे हम, और उसके बाद बूलियन अलजेब्रा पे आ जाएंगे। 3 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, और 21 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। इसके ऊपर बेटा कोई प्रैक्टिस करना, ऊपर कोई डाउट निकल के आएगा तो पूछ लेना। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो?
एंड कर दूं बेटा क्लास?